ભાગવતની કથા સાથે તમે જોડાયેલા રહો તો તમે તમારા જીવનમાં કંઈક ને કંઈક સારી અનુભૂતિ, સારા વિચારોને પ્રાપ્ત કરો છો. આપણી વચ્ચે બીજા મધ્યપ્રદેશથી બટુકજી મહારાજ બહુ સારા કથાના વિદ્વાન છે, એ પણ પધાર્યા છે. એ પણ વ્યાસપીઠના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે. તો કથાઓ બતાવે છે કે જેમ બને એમ તમારે સત્યની નજીક રહેવાનું. કથાના આશ્રય મધ્યપ્રદેશ વિદિતાથી બટુકજી મહારાજ પણ આપણી વચ્ચે છે. તો એમને વિનંતી કરી કે કથાને અનુલક્ષી આપણને બે પ્રવચનના શબ્દો કહે છે. બટુક મહારાજ. રાધે રાધે. હરિ ઓમ તત્સત. શ્રી સીતાનાથ સમારંભા રામાનંદાર્ય મધ્યમા અસ્મદાચાર્ય પર્યંતા વંદે શ્રી ગુરુ પરંપરા. ભક્ત ભક્તિ ભગવંત ગુરુ चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन करें नाशे विघ्न अने. बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, सापरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की, पूज्य श्री वेदव्यास भगवान की, ब्रजमंडल धाम की जय जय श्री राधे. हरिशरणम असंख्येत दिव्यानंत गुणगण निलय अकारण करुणा सिंधु परमाराध्य प्रभु श्री गोवर्धन नाथ का वांगमय विग्रह पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत भगवान के पाद पद्मों में कोटिशा प्रणति निवेदित करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान होकर हम समस्त भगवदीय जनों को भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करा रहे धर्म शास्त्रों के बड़े ही निष्णात विद्वान आचार्यों की परंपरा का सेवन करके जिन्होंने विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया है, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य श्री महाराज जी की श्री चरणों में कोटिशा प्रणति निवेदित करते हुए समुपस्थित समस्त गंधर्वजन, करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति भगवदी जन, आप सभी के हृदयस्थ ठाकुर जी को कोटिशा प्रणाम करते हुए सादर जय श्री कृष्ण. बंधुओं, आप सबका अत्यंत सौभाग्य है ब्रजमंडल की पवित्र भूमि में वृंदावन की इस धरा पर विराजमान होकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं. हमारे यहाँ वृंदावन के लिए अष्टकमल कहा जाता है कि ये वृंदावन अष्टकमल है. अष्टकमल रूपी इस वृंदावन पर प्रिया प्रियतम आज भी नित्य विहार कर रहे हैं महाराज जी. और जिस श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर हम अपने मनुष्य जीवन को धन्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है विनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा विनु सुलभ ना सोई. सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं होती. और सत्संग भी एक ऐसे श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ के आश्रय में, जिनके आश्रय में बैठकर राजऋषि परीक्षित जी महाराज के जीवन की भ्रम की निवृत्ति हो गई थी. हमारे जी महाभारत में एक चरित्र आता है. शांति पर्व में भागवतकारों ने तो उसको स्पर्श नहीं किया, पर भगवान व्यास ने महाभारत में स्पर्श किया. परीक्षित जी महाराज का जिस समय अवतरण हो रहा है, उस समय परीक्षित जी मरे हुए जन्म लेकर आए महाराज. सारे महाभारत का रण हो गया. धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर विराजे हैं. द्रौपदी कहती है आज इस मंगल समय की वेला में अगर भगवान द्वारिकाधीश होते तो आज कितना आनंद होता. केवल भगवान की स्मृति करी और उसी क्षण भगवान वहां प्रकट हो गए, नेत्र सजल हो गए. द्रौपदी कहती सरकार मैंने तो केवल आपको याद किया था. भगवान कहते हैं देवी सच बात तो यह है कि मेरे आने में देर नहीं है, जीव के केवल बुलाने में देरी है.
अब बोले सरकार जब आप आए ही गए हो तो अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ से पांडवों के वंश में जल देने के लिए एक पुत्र का जन्म होने वाला है, आप विराजें। तो सरकार बाहर के गवाक्ष में विराजे थे। उसी समय द्रौपदी रुदन करती हुई चली आ रही और धर्मराज युधिष्ठिर से कहती है, बोले उत्तरा ने पुत्र को जन्म तो दिया है पर वो पुत्र की मरा हुआ है। अधीर होकर महाराज जी धर्मराज भूमि पर गिर गए। उत्तरा ने हाथ पकड़े, आप इतने अधीर हो रहे हैं, आप धर्मराज युधिष्ठिर हैं। बोले अब इस कुल में कोई नहीं बचा जल देने के लिए, ये अंतिम वंशज था, इसके भी प्राण निकल गए। हाथ जोड़कर द्रौपदी कहती है, नाथ भले ही उसके प्राण नहीं है पर बाहर के गवाक्ष में जो भगवान द्वारिका नाथ बैठे हैं वो हम जैसे अनाथों के नाथ हैं, आप एक बार उनकी शरण में तो जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर धैर्य को धारण करके, क्योंकि हमारे यहां मानस में कहा जाता है धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत्काल परखई ये चारी। इनका परीक्षण आपात परिस्थिति में होता है। आप कितने भक्त हो ये आज पता नहीं चलेगा, ये तो विपत्ति बताएगी आपकी। तो भगवान को जाकर धर्मराज ने प्रणाम कहा सरकार अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ से पुत्र का जन्म तो हुआ है, बोले उसकी श्वास नहीं चल रही। महाराज जी शब्द का क्या जाल है। द्रौपदी ने कहा कि मरे हुए हैं, पर धर्म को जानने वाले धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं बोले श्वास नहीं चल रही। बोले तो भगवान कहते जब श्वास नहीं चल रही इसका तात्पर्य है उसके प्राण निकल चुके हैं, अब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो भगवान ने कहा धर्मराज चरणों में गिर गए। बोले हे नाथ आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप ये कल्पना मत करना कि हमारे कुल में कोई जल देने वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, आप हमारी चिंता छोड़ो, आप अपनी चिंता करो। भगवान एकदम सावधान हो गए। भगवान ने कहा मैं स्वयं की चिंता क्यों करूं। बोले स्मरण रखना आगे कलिकाल आ रहा है, आज अगर ये पुत्र की मृत्यु के बाद ये जीवित नहीं हुआ तो लोग कहेंगे कि जिस कुल की रक्षा द्वारिकाधीश ने करी उसमें भी कोई जल देने वाला नहीं बचा, आप अपनी चिंता करो। भगवान सावधान हो गए। सारी सभा बैठी थी। महाराज जी अंत में भगवान ने 3 बातें कही। बोली 3 बातें मरे हुए बालक के कान में जाकर कह देना, वो जीवित हो जाएगा। सब आश्चर्य में पड़ गए। बोली ये मरा हुआ जीवित हो जाएगा। भगवान ने धर्मराज से कहा, बोले पहला वाक्य मरे हुए बालक के कान में जाकर कह देना कि श्री कृष्ण ने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो तो ये बालक जीवित हो जाए। बोले जैसे ही कहा तो सारी सभा में से अर्जुन धीरे से मुस्कुराकर कहते, बोले दिन में तो 2-4 बार हम ही आपसे कह देते थे कि आप जैसा झूठा नहीं देखा। बोले कितने असत्य संभाषण किया आपने। अब धर्मराज भी कह रहे हैं, बोले अश्वत्थामा हतो होता, ये असत्य भी आप नहीं बोला। पर भगवान कहते हैं पुत्र को जीवित कराना है। बोले कराना तो है पर शर्त बड़ी विलक्षण है। बोले दूसरा वाक्य जाकर कह देना श्री कृष्ण ने जीवन में कभी किसी नारी का स्पर्श ना किया हो तो ये बालक जीवित हो जाए। सब आश्चर्य में पड़ गए। बोले 16,108 पाणी ग्रहण संस्कार हुए, आप कह रहे विवाह ना किया जाए। भगवान कहते पुत्र को जीवित करना है। सावधान हो गए। फिर तीसरा वाक्य कहा, बोले ये कह देना कि श्री कृष्ण कभी रण छोड़कर ना भागे हो तो ये जीवित हो जाए। महाराज जी सहसा किसी को विश्वास नहीं था, पर भगवान बादरायण कह रहे हैं जब तीनों वाक्य धर्मराज युधिष्ठिर ने मृत्यु की सैया पर पड़े हुए परीक्षित जी के कान में जाकर कहे तो महाराज जी वो खिलखिलाकर जाग उठे और हंसने लगे। महाराज रोकर लौटकर आकर कहा सरकार ये तीनों आप में ये तीनों लक्षण दिखते हैं। आप रण छोड़कर भी गए, आपने 16,108 विवाह भी किए, आपके जीवन में असत्य संभाषण भी दिखता है। तो भगवान ने कहा धर्मराज यही जीव की गति है, मैं जैसा दिखता हूं मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं। मुझे जानने के लिए तो इन गुरुचरणों की आवश्यकता है, ये कृपा करेंगे जब जीव मुझे जान सकता है। इसलिए सज्जनों आप सौभाग्यशाली हैं, ऐसे आचार्यों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। इसी भागवत में लिखा है आचार्य माम विजानीयात, आचार्य साक्षात मेरा स्वरूप है। इसलिए आप सबके सौभाग्य की सराहना करते हुए निश्चित आप सौभाग्यशाली हैं। हमारे पूज्य महाराज जी तो कहते भी हैं ब्रज की भूमि तो वो भूमि है, ठाकुर जी स्वीकार करें ना करें, आपको अगर किसी ब्रजवासी ने स्वीकार कर लिया तो ठाकुर जी आपको स्वीकार कर ही लेंगे। और इतना ही हम तो जानते हैं महाराज जी, हमारे महाराज जी पूज्य सरकार मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं राजा का संग मत करो न जाने कब रुला दे, इन संतों का संग करो न जाने कब ठाकुर जी से मिला दे। इसलिए महाराज जी के श्री चरणों में
विनम्रता पूर्वक कोटिशा दंडवत प्रणाम करते हुए, निश्चित तौर पर धृष्टता हुई है, पर सरकार के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए आप सबको प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। आओ छठा दिवसની કથાનો પ્રારંભ કરીએ।